15,008 मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियां इंदिराज हैं। 15,008 में 90% से ज्यादा संपत्तियों पर अवैध कब्जे। पता ही 25-25 साल तक यही पता नहीं चलता था कि किस व्यक्ति ने हमारी जमीन बेच खाई। पता लगी तो संशोधन हुआ। 1954 के बाद 1995 में संशोधित हुआ, 95 के बाद 2013 संशोधित हुआ। वो सारे लोग अधिकतम कांग्रेस या उनसे संबंधित है। 7 करोड़ 11 लाख रुपए की आरआरसी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के इतिहास में पहली बार जारी हुई है, जो रियाज खान नामक कांग्रेस के नेता के ऊपर हुई। कब्जा किसका? अब अल्ताफ काजी साहब की बात करें, ये कांग्रेस के नेता हैं, कहां से? बीना के हैं। 1 करोड़ 84 लाख रुपए की आरआरसी जारी करने का इनके ऊपर काम किया। इनको वोट चाहिए, इनको अपना अगला चुनाव, ये इनके पूरा समाज डूबे तो डूब जाए, पूरा समाज पाने पेंचिस पकड़ ले, पूरा समाज ठेले चलाए, पूरा समाज अंडे की दुकान लगाए, पूरा समाज पंचर की दुकान लगाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चुनाव जीत जाए बस। और हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं समाज के उत्थान के लिए, इसी से कांग्रेस और विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। 25 साल तक पता नहीं चलता था हमारी संपत्तियां किस स्थिति में हैं। संपत्तियों पर लोगों ने अपने नाम चढ़वा लिए हैं, जालसाजी करके उनको बेच दिए, 2-2, 3-3 बार बिक चुकी है। यही लोग इनोसेंट मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये जो कदम उठाया है, ये कदम आम गरीब जरूरतमंद मुसलमानों के जीवन स्तर को सुधारने का काम करेगा। जो वैधानिक संपत्ति मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की है वो रहने वाली है, जो अन्य बोर्डों की वैधानिक संपत्ति वो रहने वाली है। देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। वक्फ संशोधन बिल 2025 दोनों सदनों में पास हो चुका है और इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सरवर पटेल जी हैं। सर, खुशी वैसे दिखाई दे रही है, दोनों सदनों में पास हो गया है, तो कैसा लग रहा है? देखिए, बरसों बरस से बेशकीमती जमीनों पर, संपत्तियों पर अवैध कब्जे करके कुछ लोग अपना निजी स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। आज जब ये संपत्तियां आम गरीब जरूरतमंद मुसलमान भाई बहनों के लिए खुलेगी तो निश्चित रूप से उनका सामाजिक उत्थान होगा, उनका आर्थिक उत्थान होगा, उनका शैक्षणिक उत्थान होगा। तो जब कोई रिफॉर्म आता है तो सुधार के लिए रिफॉर्म आता है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये जो कदम उठाया है, ये कदम आम गरीब जरूरतमंद मुसलमानों के जीवन स्तर को सुधारने का काम करेगा। इसलिए हम देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस नेक नियत, जिस पवित्र भाव के साथ ये बिल लाए गए हैं, इन बिलों को पास किया गया है, अब नए कानून के साथ हम जो अवैध कब्जाधारी हैं, जो वक्फ माफिया हैं, उन पर लगाम लगाकर और उनसे हमारी संपत्तियों को वापस लेकर और जो उसके असली हकदार है उन पर उस खर्च को कर सकें, असली हकदार पर खर्च कर सकें। इसका मतलब है अभी तक जो अधिनियम, जो कानून था, उसमें कुछ ऐसी त्रुटियां थी, खामियां थी, जिसके चलते ये जो है लोगों को रिफॉर्म का मतलब जो फायदा नहीं मिल पा रहा था। क्या गलतियां थी ऐसी, अगर आप स्पष्ट बता पाए? देखिए, जो वक्फ नियम बना और वक्फ का जो एक्ट बना, तो जब समय काल परिस्थिति के हिसाब से उसमें संशोधन की आवश्यकता लगी तो संशोधन हुआ। 1954 के बाद 1995 में संशोधित हुआ, 95 के बाद 2013 संशोधित हुआ। समय काल के प्रभाव में जब नए चैलेंजेस आते हैं, नई चुनौतियां आती है, उसका सामना करने के लिए नया कानून बनता है। और पिछले कानून में जरूर इस प्रकार की कमियां थी कि लोगों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। पता ही 25-25 साल तक यही पता नहीं चलता था कि किस व्यक्ति ने हमारी जमीन बेच खाई है। आज पारदर्शिता के साथ जो ये बिल आ रहा है, इसमें पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को सबसे ऊपर रखा है। अब हर वक्फ संपत्ति के कितने किराएदार है, वक्फ संपत्ति की ट्रैकिंग होगी। वक्फ संपत्ति में किस किराएदार ने कब से किराया नहीं दिया, पट्टा नियम से दे रहा है या नहीं दे रहा है, इन सब चीजों के बंधन होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो पुराने हमारी पारदर्शिता नहीं थी और चंद लोग कब्जा करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे, उनको हटाते हुए हम जो वाकिफ की मूल मंशा है, अर्थात दानदाता का जो उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो रहा था। तो वक्फ में सबसे महत्वपूर्ण बात है वाकिफ की मंशा। तो वाकिफ की मंशा तो यही थी कि परोपकार के कार्य हो, जन कल्याण के कार्य हो, फलाई काम हो। लेकिन वाकिफ की मंशा को साइड में पटक दिया और चंद लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। तो वाकिफ की मंशा जो पुराने एक्ट में पूरी नहीं हो पा रही थी, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो वाकिफ की मंशा पूरी की जाएगी। वाकिफ की मंशा, फलाई काम नहीं हो रहे थे। 70 साल लग गए। 70 साल में
आपने जैसा बताया था इंडिया टीवी को पहले ही 15,000 संपत्तियां थी, उसमें से कितनों पर कब्जा था, कितने प्रतिशत पे, पहले तो ये बताएं। 15,008 मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियां इंदिराज है। जी। 15,008 में 90% से ज्यादा संपत्तियों पर अवैध कब्जे, और वो अवैध कब्जेधारियों का पेट नहीं भर रहा है। आज भी पेट नहीं भर रहा है। आज भी जो इस अच्छे बिल के का विरोध करवाने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो या तो वोट बैंक की खातिर मुसलमान भाइयों बहनों को डरा के रखना चाहते हैं, या उन संपत्तियों से अपनी जेब भर रहे हैं तो वो जेब अपनी भराना जारी रखना चाहते हैं। एक बड़ा आपने पहले तो आरोप लगा दिया 15,000 संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड की जो इंदिराज हैं, जो तमाम जो मुस्लिम भाई हैं उनके काम में आती, उस पर 90% पर कब्जा है। ये 70 साल से कब्जा चला आ रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपने चिन्हित किए हैं 90% कौन? अब ये सारे चिन्हित हो रहे हैं। अभी हमने इसको मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने और वक्फ बोर्ड ने मिलकर इसको 3 लेवल पर इस काम को बांटा है। 15 बिंदुओं पर जानकारी चाहिए जेपीसी ने आपको जो दिया था 15 बिंदु। लेवल 1 में हमने 12 बिंदुओं की जानकारी पूरी अपडेट की, पूरी की पूरी हमने वामसी एमपी बनाकर हर जानकारी को अपडेट की। 3 जानकारियां जो है राजस्व से संबंधित है, वो 50% से अधिक अपडेट हो चुकी है। और जब ये पूरी हो जाएगी तो लेवल 3 पर ऐसे सारे लोग जो अवैधानिक रूप से कब्जा करके बैठे, उनको हटाने का काम सख्ती के साथ मध्य प्रदेश की सरकार और वक्फ बोर्ड करेगा। और जो लोग कानून का पालन नहीं करेंगे उनको जेल के शिकंजों के पीछे भेजने का काम भी किया जाएगा। कब्जा किसका? कब्जा एक ही समाज के लोगों का मैक्सिमम कब्जा है। हमारे ही अपने समाज का 90% संपत्तियां हैं, उनमें 99% कब्जा हमारे ही अपने समाज के तथाकथित धनाढ्य भूमाफिया, वक्फ माफिया मुस्लिम भाइयों का है। पार्टी विशेष से नहीं रखते अधिकतर कांग्रेसी। अच्छा, देखिए आप, हमने जो आरआरसी जारी किए, जो हमने रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट, यस जो हमने उनकी चल अचल संपत्ति से को कुर्क करके और वक्फ बोर्ड में जमा कराने के लिए इनकी, वो सारे लोग अधिकतम कांग्रेस या उनसे संबंधित है। 7 करोड़ 11 लाख रुपए की आरआरसी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के इतिहास में पहली बार जारी हुई है, जो रियाज खान नामक कांग्रेस के नेता के ऊपर हुई है। कहाँ के हैं ये? रियाज खान उज्जैन के हैं। इन्होंने 15 दुकानें बता रखी थी वक्फ बोर्ड में। अच्छा। और जब वहां जांच करवाई तो 115 दुकानें निकली। गोडाउन अलग, ऑफिस अलग, 115 तो दुकानें थी। तो 15 दुकानों का जो ये पैसा है ये वक्फ को दे रहे थे। आपके कहने का मतलब 115 बाकी सब अपने पास रख रहे थे, बताया ही नहीं। अब अल्ताफ काजी साहब की बात करें, ये कांग्रेस के नेता हैं, ये कहां से? सागर बीना के हैं। 1 करोड़ 84 लाख रुपए की आरआरसी जारी करने का इनके ऊपर काम किया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वहां जो जितनी दुकानें थी सबसे पैसा खुद ही ले रहे थे, खुद के ही पास पैसा अपना खर्च कर रहे थे। इन्होंने वाकिफ की मंशा के हिसाब से, फलाई कामों के हिसाब से कोई काम ही नहीं किया। ना हिसाबात दिए। वक्फ बोर्ड को हिसाब देना भी उचित नहीं समझा कि हम पैसा कितना आया कितना गया। तो सारी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए भोपाल में नईम खान है, इन्होंने एक हमारे यहाँ ये भी कांग्रेसी हैं। ये एक हिंदू अनाथालय है, और हिंदू अनाथालय के पास में हमारी एक वक्फ संपत्ति है जिसको हम हिंदू अनाथालय के रूप में जानते हैं। हिंदू अनाथालय, ये इसके मुतवल्ली कौन, मतलब क्या कहलाते हैं? प्रबंध क्या है, जब नवाब परिवार ने जब यतीम खाने के लिए जगह दी, यतीम खाने को की शुरुआत करवाई, तो उन्होंने इस बात का ख्याल रखा था कि हिंदू बच्चियों के लिए भी अनाथालय हो और वो उस रीति रिवाज से पले बढ़े, दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी हो किया था। तो उसके लिए जो उन्होंने संपत्ति वक्फ की थी, उस संपत्ति के लिए जब इनको प्रबंध कमेटी का, नईम खान को जब प्रबंध कमेटी का अध्यक्ष बनाया, तो इन्होंने 1 साल हिसाब दिया और उसके बाद सारे पैसे अपने पास रखने लग गए। तो इनके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा था? ये संपत्ति वहाँ दुकानें होता है, वहाँ जो है वो मंडी लगती है, और उन्हीं के हिसाब के अनुसार जो उन्होंने अपने दस्तखत से हिसाब पेश किए 1 साल के, उसी के अनुसार हमने तो बढ़ाए भी नहीं। जो समय के साथ राशि बढ़ रही है, किराया बढ़ रहा है, वो न बढ़ाते हैं तब भी 1 करोड़ से अधिक रुपए इन्होंने। ये मंडी थी, मतलब आपके कहने का मतलब यानी तह बाजारी जो लेते थे। निश्चित रूप से तह बाजारी जो लेते थे, लेते हैं, अभी भी लेते हैं, आज भी इनके अवैध। ये आपको तब मालूम चला जब जेपीसी को आपको 15 बिंदुओं की जांच की और संपत्तियां कितनी है इसकी जांच की तब? बिल्कुल, ये तो 25-25 साल तक पता नहीं चलता था हमारी संपत्तियां किस स्थिति में है। संपत्तियों पर लोगों ने अपने नाम चढ़वा लिए, जालसाजी करके उनको बेच दिए, 2-2, 3-3 बार बिक चुकी हैं। लेकिन आज जेपीसी के बाद जब इसको ऑनलाइन करने का मौका आया, हर संपत्ति को 15 बिंदुओं की जानकारी भरने का मौका आया, तो ऐसी तमाम गड़बड़ियां पकड़ में आ रही है और उनको अब सुधारने का काम
मध्य प्रदेश में हो रहा है और इसी प्रकार से पूरे देश में होगा। जनता भी जानना चाहती है और मुस्लिम भाइयों को भी ये जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कुछ समर्थक भी हैं, कुछ विरोध में भी उतर रहे हैं, आपके मुताबिक उनको बरगलाया गया है या भरमाया गया है। दरअसल ये जानने की कोशिश ये जनता भी करना चाहेगी, मुस्लिम भाइयों को भी जानकारी होनी चाहिए कि जैसा आपने बताया 15 दुकानों का जो पैसा आ रहा था वो आपको मिल रहा था और बाकी 100 दुकानों का वो खुद रख रहे थे। अगर ये 115 जो दुकानें हैं इसका पैसा आता और ऐसी तमाम मध्य प्रदेश में आप चिन्हित कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होता वक्फ का और वक्फ क्या करता? ये इससे एक डिफरेंस पता चलेगा दरअसल भ्रष्टाचार किस लेवल तक था और किस कारण इस अधिनियम की जरूरत पड़ी। देखिए, वक्फ संपत्ति जितनी भी है वो संपत्तियों के साथ ही वाकिफ की मंशा जुड़ी हुई है, अर्थात दानदाता ने जिस निमित्त ये संपत्ति दान की है उसकी शर्त जुड़ी हुई है और उसकी एक ही शर्त है, गरीब जरूरतमंद मिस्कीन जो लोग हैं उनकी मदद की जाए, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में उनका सहयोग किया जाए। तो जो भी पैसा आएगा वो निश्चित रूप से वाकिफ की मंशा के अनुसार ही खर्च होगा। जब पैसा आएगा नहीं तो वाकिफ की मंशा पूरी नहीं होगी। अब जब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज वाकिफ जिंदा होते या आज जहां भी हैं अगर वो देख रहे होते तो उनको लगता कि जो संपत्ति मैंने अपनी संतानों को ना दी और समाज हित के लिए वक्फ कर दी, वो संपत्ति से अगर समाज का हित नहीं हो रहा तो मैंने वक्फ क्यों की। मेरा पूछने का मतलब ये था कि 15 जो जमीन थी 15 दुकानें का तो वो दे रहे थे पैसा, 100 का वो खुद रख रहे थे, ये 100 वक्फ के बाद आता तो वक्फ फलाई काम ऐसे वक्फ देखिए वक्फ अपने फलाई काम करता। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने ड्रॉप आउट बच्चों को ड्रॉप आउट से रोकने का काम अपने हाथ में लिया, आपने वक्फ में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने लिया। 24-25 में ही हमने 13 जिलों के अंदर आने वाले 1000 से अधिक बच्चों की इंस्टीट्यूट में उनकी फीस जमा की, जो वक्फ की आमदनी से जो हो रही है जी, और 1000 से अधिक मेधावी बेटे बेटियों को ड्रॉप आउट होने से रोका। हमने इसकी शुरुआत भोपाल से की। भोपाल में 354, इंदौर में 220, रतलाम में 227, उज्जैन में 88, इसी प्रकार ग्वालियर, जबलपुर, भिंड, मुरैना, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, रायसेन और हरदा ऐसे 13 जिलों में हमने लगभग 1100 बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोका अभी तक। हाँ, एक ही साल में। आपको इस सवाल पे आते फिर वापस से इस पे आएंगे। 15,000 संपत्तियों में से 90 पर तो कब्जा है, कितना अगर ये कब्जा नहीं होता तो आपको जो साल भर जो पैसा मिलता वो कितना है और अभी कितना मिल रहा है? देखिए, अगर ये मैं आपको एक उदाहरण दूं, मध्य प्रदेश में 5000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि हमारे पास रजिस्टर्ड है। ठीक बात है। 5 पैसे भी हमारे पास इस साल के पहले 24 के पहले कृषि भूमि के नहीं आते थे, जबकि वो वक्फ के पास है। वो मतलब वक्फ के पास इंदराज है कि हमारी है? तो कागजों में है। अच्छा। अब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने तय किया सुशासन के तहत कि हम इसकी नीलामी वक्फ बोर्ड कार्यालय से करेंगे। जब हमने उसकी नीलामी की तो मात्र 6% पर हम नीलाम कर पाए, 94 नहीं कर पाए, क्योंकि 94 और किसी के कब्जे में। 5000 हेक्टेयर में से 94% अभी भी कब्जे में, सिर्फ 6% उससे उस क्षेत्र से कितना? 1 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। अब 94% अगर हम करते तो कितने की आमदनी होती? 20 करोड़ रुपया तो इसका होता, जिसका होता 20 तो और बाकी सारी हमारी जो शहरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उससे हम जो आज हमको पूरे मध्य प्रदेश की इनकम को हम 2 करोड़ रुपए तक ले जा पाए, ये इनकम पट्टा अधिनियम के तहत किराएदारी करने पर 100 करोड़ रुपए के ऊपर इनकम जाएगी। और 100 करोड़ रुपए जब फलाई काम पर खर्च होंगे, आम गरीब जरूरतमंद की मदद के लिए खर्च होंगे, तो समाज का उत्थान होगा, समाज आगे बढ़ेगा। एक बेटे बेटी को जब हम पढ़ाते हैं पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा परिवार आगे बढ़ता है, पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो हम बेटे बेटियों को पढ़ाकर समाज को संपन्न बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे और मुल्क की जो तरक्की है, जो विकसित भारत बनने वाला है, उसमें सहभागी बनाएंगे। बिल्कुल, सहभागी बनाने की बात तो है ही। अब यही जनता को आप समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे आपने बताया 5000 हेक्टेयर में से 6% से जो आपको मिल रहा है, 94 पे कब्जा है, उससे आपको 1 करोड़ मिल रहा है। ये 54 आ जाएगा, जो आप अभी जेपीसी के सामने जो 3 बिंदु भी रख रहे हैं, तो वो भी आएगा। और इसके अलावा जो 15,000 जो संपत्तियां हैं, जैसे आपने उज्जैन की बताई 15 हैं और 94 पे कब्जा है, तो ये जैसे आपने बताया कि आपने 13 जिलों में इतने बच्चों को ड्रॉप आउट कर दिया है, ये स्केल कुछ बड़ा हो जाएगा तमाम स्कूल मदरसों में? ये थोड़ा सा बताइए किस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 6% में जब हम 1000 बच्चों से अधिक की फीस भर सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 94% इनकम और हमारी बढ़ेगी तो कहां हम जाएंगे। निश्चित रूप से समाज का उत्थान होगा और
हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं समाज के उत्थान के लिए, इसी से कांग्रेस और विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। वो मुसलमानों को बिना पढ़ा लिखा बनाए रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये पढ़े लिखे ना और वोट बैंक के रूप में थोक वोट बैंक उनको मिलता रहे। ऐसे वक्फ माफिया जो जिनका पेट नहीं भर रहा है 70 सालों में, वो चाहते हैं कि वक्फ संपत्ति अभी भी उनके पास रहे। तो ऐसे ही ये दोनों लोग, एक वोट बैंक वाले और एक इस संपत्ति पर अवैध कब्जे वाले, यही लोग इनोसेंट मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। और ये पहला काम नहीं है, लगातार इस प्रकार का काम इन्होंने किया। चाहे धारा 370 को हटाने की बात हो, पूरे देश को डराने का काम किया। लेकिन आज देखिए वहां एक निर्वाचित सरकार है, पत्थरबाजी बंद हुई है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। आप देखिए जब सीए एनआरसी आया तो शाहीन बाग के नाम पर इन्होंने हर जिले में एक शाहीन बाग बना दी। सबके कागज मांगे जाएंगे और निकाला जाएगा। आपको डराया, इतना डराया कि आपको भारत से निकाल दिया जाएगा। और हमारी माँ बहनें जो बेचारी इनोसेंट थी, उनको इतना डरा दिया कि वो बिना खाना खाए धरने पर बैठी, 24 घंटे बैठी हुई, खाना भी वहीं खा रही, चाय भी वहीं पी रही। आज 5 साल हो गए, ये 5 नाम नहीं बता सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको चैलेंज करता हूं कि ये 5 नाम बता दे कि इन 5 मुसलमान भाई बहनों को भारत से निकाला गया। लेकिन झूठे निकले। आप देखिए इन्होंने 3 तलाक के समय लोगों को डराया, आज हमारी बहनें सशक्त हुई, तलाक के केसेस कम हो गए, जो अन्याय होता था वो अन्याय बंद हुआ। इसी प्रकार से ये वक्फ बिल के बारे में डरा रहे हैं। मैं इनको बार बार बोलता हूं, मैं इनको चेतावनी दे रहा हूं और मैं अपने इनोसेंट भाई बहनों से को निवेदन कर रहा हूं कि ये जो आपको डरा रहे हैं, 1 इंच भी हमारी वैधानिक संपत्ति को कोई लेने वाला नहीं है। जो वैधानिक संपत्ति मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की है वो रहने वाली है, जो अन्य बोर्डों की वैधानिक संपत्ति है वो रहने वाली है। ये मस्जिद के नाम पर डरा रहे, इनको शर्म आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी। एक भी इस प्रकार की हमारी जो धार्मिक एक्टिविटीज है उस पर किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं होने वाली। ये डरा रहे हैं कि कब्रिस्तान में आपको दफन नहीं करने दिया जाएगा। इनको शर्म आना चाहिए। कितना झूठ बोलेंगे ये। हर मामले में इनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है, यहां भी इनके झूठ का पर्दाफाश होगा। आप कह रहे हैं कि ये इस तरीके से बताया जा रहा है कि जो कुछ लोग विरोध करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। जो समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं उनके लिए ये कह रहे हैं कि वो अल्लाह के कानून से डरते हैं, वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, और जो समर्थन कर रहे हैं वो बीजेपी के कानून से डरते हैं। देखिए साहब, ये हर बात को मोड़ना चाहते हैं, अपना वजूद बनाए रखने के लिए, अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए पूरे समाज को गर्त में डाल रहे हैं। ये फतवा दे रहे हैं, ये खलीफा है, ये कांग्रेस के नेता काजी हैं, मुफ्ती हैं, क्या हैं ये? इनको वोट चाहिए, इनको अपना अगला चुनाव, ये इनके पूरा समाज डूबे तो डूब जाए, पूरा समाज पाने पेंचिस पकड़ ले, पूरा समाज ठेले चलाए, पूरा समाज अंडे की दुकान लगाए, पूरा समाज पंचर की दुकान लगाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चुनाव जीत जाएं बस। ये ऐसे लोग हैं, हम ऐसे लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास के साथ काम करने वाली पार्टी है। आज ईश्वर की कृपा से, उस अल्लाह के करम से आज हमारे बेटे ने MBBS किया, MS किया और गोल्ड मेडलिस्ट बना। हम चाहते हैं सबके बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट बने, हम चाहते हैं सबके बच्चे पढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS बने, IPS बने। ऐसी बात ये नहीं करते। इनको सिर्फ भड़काना आता है और भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाना आता है। संजय भाई, आपको डर नहीं लगता कि फतवा जारी हो जाएगा आपके खिलाफ? क्योंकि आपने इंडिया टीवी को एक बार जब ये बयान दिया था, आपको जान से मारने की धमकी भी मिली थी, फतवा। अरे साहब, ये तो विक्रमादित्य में अगर हमारा बेटा बने विक्रमादित्य तो भी ये फतवा जारी करते हैं। अब विक्रमादित्य के महानाटक में विक्रमादित्य बनता है तो ये फतवा जारी कर देते हैं। राम लीला में अगर वो श्री राम जी की भूमिका निभाए तो ये फतवा जारी कर देते हैं। लेकिन कोई अधिकृत जान से मारने की धमकी भी दी थी, जान से मारने की धमकी भी देते हैं। FIR हुई है, जेल गए। तो ये लोग जिनका पेट नहीं भर रहा है अपने कुकृत्यों से, अपने अवैध कमाई से, अपने राजनीतिक भूख से, वो उसके पीछे ये सब लोग होते हैं। इंटरएक्चुअल किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई काम नहीं किया। ये लोग खुद गंदे हैं और अपनी गंदगी को बचाए रखना चाहते हैं। लेकिन अब सशक्त सरकार है देश में, मध्य प्रदेश में मजबूत सरकार है, यहाँ डॉक्टर मोहन यादव जी कानून का राज स्थापित किए हुए। तो अब इस प्रकार की जो एक्टिविटी करते हैं, कानून जो तोड़ते हैं, उनको कानून का सामना करना पड़ता है, जेल जाना होता है। एक सज्जन जो इसी प्रकार के कामों में शामिल थे, वो अपने घर से वक्फ बोर्ड चला रहे थे, समानांतर वक्फ बोर्ड, सिल सिक्के खुद ने छप बना लिए, लेटर हेड भी वक्फ बोर्ड के खुद ने बना लिए। जब छापा पड़ा कांग्रेस के, जब छापा पड़ा तो 4 माह से जेल में है।
जमानत नहीं मिल पा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे तथाकथित लोगों को भी और जो इसको भड़काने वाले लोग हैं उनको भी अपील करता हूं कि ये भड़काना बंद कीजिए और झूठी बात फैलाना बंद कीजिए, वरना कानून अपना काम करेगा। और मेरे जो इनोसेंट मुस्लिम भाई बहन हैं, जो इमाम मुअज्जिन लोग हैं, जिनके माध्यम से भी भड़काने का प्रयास करते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं, विनम्रता से कहता हूं कि आप इनके बहकावे में मत आइए। 1 इंच भी मस्जिद की जमीन, कब्रिस्तानों की जमीन कम नहीं होने वाली है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो संपत्ति हमारी वैधानिक नहीं है, किसी और की 1 भी इंच संपत्ति को हम अब वक्फ बोर्ड में भी इंदराज नहीं होने देंगे। ये प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। वक्फ बाय यूजर की बात कर रहे हैं? कोई भी हम अपने मफाद के लिए, अपने लालच के लिए किसी की भी संपत्ति, चाहे वो प्राइवेट हो या शासकीय हो, वो हमारे पास होना कानूनन भी वैधानिक नहीं है और अल्लाह के घर पर भी वैधानिक नहीं है। यहां पर भी हिसाब देना होगा और वहां भी हिसाब देना होगा। किसी की भी वैधानिक संपत्ति को आप गलत तरीके से अपने इंदराज नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जिनके पास भी ये अवैध संपत्ति, जिन्होंने कब्जा करके रखा है वक्फ की, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के नाते उन पर क्या कार्रवाई होगी और क्या सख्त संदेश दिया जाएगा कि आइंदा ऐसा ना हो, ताकि फलाई कामों का पैसा उसी कामों में लगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि अवेयरनेस आए, जन जागरण आए। आप कानून से डरिए। आप कानून को तोड़ मरोड़ कर गुमराह करते हैं, तो आप कम से कम ईश्वर के घर के कानून से डरिए, अल्लाह के घर के निजाम से डरिए कि आप अगर गलत काम करेंगे तो आपको यहीं भुगतना पड़ेगा। सख्त कार्रवाई होगी उन पे? निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। अभी देखिए, एक सज्जन 4 माह से जेल से नहीं छूटे, तो हम तो कह रहे हैं कि बाकी लोग सचेत हो जाइए। उदाहरण आपके सामने है। अगर कानून तोड़ोगे तो यहाँ कानून का सख्त राज्य मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आप बचने वाले नहीं हो। कानून मत तोड़िए, इज्जत से रहिए, जियो और जीने दो, कानून के साथ चलो। ये नहीं, हमारे साथ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर समर पटेल, इनका साफ तौर पर मानना है जियो और जीने दो। ईमानदारी से जिस तरीके से जो वक्फ की संपत्ति है, अगर वो वापस, जो 90% तकरीबन अभी कब्जे में, अगर वो वापस वक्फ के पास आती है तो निश्चित तौर पर फलाई कामों में वो इस्तेमाल की जाएगी, जिसके लिए वक्फ की गई थी, वो संपत्ति थी। और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष साफ तौर पर इस नए अधिनियम का जो दोनों सदनों में पास हो चुका है उसका स्वागत करते हुए नजर आते हैं। और जल्दी उनकी इच्छा भी है कानून पास हो जाए, ताकि वो फलाई कामों के लिए जो ये संपत्ति जो अभी कब्जे में, उसे भी वापस दे सकें और मुस्लिम समाज के लिए वक्फ बोर्ड कुछ अच्छे काम भी कर सके। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग, मिताब, इंडिया टीवी, भोपाल।